हेलो एवरीवन। आज से हम मेडिवल हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और हम सबसे पहले शुरू करेंगे वरदान डायनेस्टी से। अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं जानते हिस्ट्री में, इट्स ओके। बस मोटा मोटा इतना याद रख लो कि गुप्ता डायनेस्टी और वकटास की जगह पे कौन आ गए हैं, वरदास। गुप्तास की जगह पे आ गए हैं वरदान डायनेस्टी और वकटास की जगह पे कौन आ गए हैं, चालुक्यास। बस इतना ही याद रखना है। अभी इससे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं मेडिवल हिस्ट्री। ज़रूरी नहीं है कि आपको एंशियंट हिस्ट्री आती हो। एंशियंट हिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी, पहले आप यहाँ से शुरू करिए। तो सब कुछ भूल जाओ, बस वरदान डायनेस्टी पे फोकस करो। हम आज बात करेंगे 6 to 8 सेंचुरी के बारे में, कि 6 to 8 सेंचुरी के बारे में बात करने वाले। आपको पता है कि ज़ीरो से काउंटिंग शुरू होती है। जब जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ था तो 0 AD से हम शुरू करते हैं, तो वहाँ से काउंटिंग शुरू हो रही है। तो 6th सेंचुरी क्या क्या होगी, 6 से शुरू नहीं होगी, 5 से शुरू होगी और वो 599 तक जाएगी। ठीक है, 501 से शुरू होगी, वो 599 तक जाएगी। ये होती है 6th सेंचुरी। वैसे ही अगर 4th सेंचुरी देखना है तो 301 से स्टार्ट होगी और वो कहाँ तक जाएगी, 399। तो ये होती, ऐसे सेंचुरी काउंट करते हैं। तो ये हो गया बेसिक्स। अब हम याद रखेंगे कि हम 6 to 8 सेंचुरी में जा रहे हैं और वहाँ पे हमें सिर्फ 3 डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। एक वरदान डायनेस्टी नॉर्थ में, जो गुप्तास के फ्यूडल लॉर्ड्स थे, गुप्तास की जगह पे आ गए। कब क्या हुआ कि अब कोई भी डायनेस्टी है, कभी ना कभी तो वीक पड़ेगी ना। और तो गुप्तास के फ्यूडल लॉर्ड्स थे। कौन थे फ्यूडल लॉर्ड्स? फ्यूडल लॉर्ड्स क्या होते हैं? फ्यूडल सिस्टम वो होता है जहाँ पे एक एम्प्रर या अपने जो जिन पे वो भरोसा करते हैं उनको लैंड ग्रैंड कर देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, फ्यूडेटरी। तो ऐसे ही वरदान क्या थे, गुप्तास के फ्यूडल लॉर्ड्स थे। और जब उन्होंने देखा कि गुप्तास तो यहाँ पे वीक पड़ रहे हैं, तो जब कोई वीक पड़ता है तो हर कोई उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में भी जब हम स्ट्रांग होते हैं तो सब हमारा साथ देते हैं, लेकिन जब हम वीक पड़ते हैं तो लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। वैसे ही फ्यूडल लॉर्ड्स भी यहाँ पे गुप्तास का फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड कौन है गुप्ता के? वरदांस। पुष्यभूति एक नाम के राज्य फ्यूडल लॉर्ड हैं, वो यहाँ पे शुरू करेंगे वरदान डायनेस्टी को। इसके बारे में हम अभी देखेंगे। वहीं पे साथ में जब गुप्तास चल रहे थे तो नीचे वकटास भी थे। इनकी जगह पे कौन आ जाएगा? चालुक्यास आ जाएंगे। हम वरदान डायनेस्टी के बाद चालुक्यास को पढ़ेंगे और उसके बाद हम पल्लवास को पढ़ेंगे। ये तीनों हमें कब याद रखने? 6 to 8 सेंचुरी। वैसे ही 8th से 10th सेंचुरी के बारे में भी हम 3-3 का पेयर लेके चलेंगे। तो 6 to 8 में हो गया क्या, वरदान डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी और पल्लवास डायनेस्टी साउथ में। वैसे ही जब 8th सेंचुरी ख़त्म होगी, जब इन लोगों का शासन ख़त्म होगा, तो जब हम 8 से 10th सेंचुरी में जाएंगे तो फिर कौन से 3 राज्य के बारे में पढ़ेंगे हम? राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ेंगे, गुज्जर प्रतिहारस के बारे में पढ़ेंगे और वहीं फिर पल्लास के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम आगे बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी आप बस इतना याद रखो। तो देखो, पुष्यभूति नाम का एक लड़का, पुष्यभूति नाम के एक फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो कि गुप्तास के क्या थे? फ्यूडल लॉर्ड थे। कहाँ पे थे वो? यहाँ पे हरियाणा में एक थानेश्वर नाम की जगह है, वहाँ पे पुष्यभूति क्या थे? फ्यूडल लॉर्ड्स थे गुप्ता के। कहाँ पे? गुप्ता के फ्यूडल लॉर्ड्स कौन थे? वरदान। ठीक है, वरदान में सबसे पहले शुरू क्या हुआ? पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति ने शुरुआत की वरदान डायनेस्टी की। वो फ्यूडल लॉर्ड्स कहाँ पे थे? हरियाणा में एक जगह है थानेश्वर नाम की, वहाँ पे मैप में दिख रही है। अब पुष्यभूति की ये फैमिली ट्री है, इसमें अपन को कुछ याद नहीं रखना है। अपन को सिर्फ नीचे की जो राज्यवर्धन है, हर्षवर्धन है और राजश्री, इनके बारे में पढ़ेंगे। ऊपर के इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जो ऊपर दिए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो एक स्टोरी हम पहले देखेंगे राजश्री, राजवर्धन और हर्षवर्धन की। उसके बाद हम हर्षवर्धन के बारे में ही सिर्फ हमें पढ़ना है यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट और आर्ट एंड कल्चर हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर अलग से आएगा कि क्या लिटरेचर्स रहे थे इससे रिलेटेड, वर्धमान डायनेस्टी से सारे। अभी सिर्फ हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, थानेश्वर नाम की एक जगह थी, वहाँ पे पुष्यभूति क्या थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे। वैसे ही अब क्या चल रहा है कि ये सेकंड जनरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। क्या हुआ कि राजश्री जो हैं इनकी शादी होती है कन्नौज में। इनकी शादी किससे होती है, कन्नौज में इनकी शादी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला मैप देखो, मालवा में देवगुप्त हैं और बंगाल में कौन है, शशांक है, और कन्नौज में इनकी शादी हुई राजश्री की। अब जो इनके पति हैं इनको किसने मार दिया, देवगुप्त ने। मालवा के जो राजा थे देवगुप्ता, उन्होंने राजश्री के हस्बैंड को मार दिया। तो फिर क्या हुआ कि अब यहाँ पे राजा कौन बना था, राज्यवर्धन। जो बड़े भाई हैं वो राजा बने थे, पहले हर्षवर्धन राजा नहीं थे। राज्यवर्धन को गुस्सा आया तो राज्यवर्धन ने देवगुप्ता को मार दिया। तो देवगुप्ता को मार दिया। अब जब देवगुप्ता को मारा तो शशांक क्या थे, शशांक यहाँ पे मालवा के जो शशांक कौन है, देवगुप्त के दोस्त हैं। तो जब देवगुप्त को राज्यवर्धन ने मारा तो शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। क्या हुआ, पहले देवगुप्त ने शुरू किया, राजश्री के पति को मार दिया। राजश्री के पति को मारा तो राजश्री के भाई जो राज्यवर्धन थे, जो उस समय राजा थे, उन्होंने देवगुप्त को मार दिया। तो शशांक ने फिर राज्यवर्धन को मार दिया। अब हर्षवर्धन को गुस्सा आया तो हर्षवर्धन ने फिर शशांक को मार दिया। अब यहाँ पे बचा कौन, यहाँ पे देखो राजश्री की शादी हुई, राजश्री के पति को मार दिया, फिर राज्यवर्धन ने देवगुप्ता को मार दिया, फिर शशांक ने राज्यवर्धन को ही मार दिया, फिर हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया। तो अब यहाँ पे बचा कौन लास्ट में, अब यहाँ पे बचे हर्षवर्धन। और अब कन्नौज खाली है। तो अब देखोगे कि हर्षवर्धन ने फिर अपनी कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट कर ली, कन्नौज में। हर्षवर्धन कहाँ से ज़्यादा फेमस है, कन्नौज के नाम से। क्यों, क्योंकि उन्होंने कैपिटल फिर कहाँ पे कर ली अपनी शिफ्ट, कन्नौज शिफ्ट कर ली थी। एंशियंट हिस्ट्री में क्या हो रहा था, जो कैपिटल्स थी वो ज़्यादातर ईस्ट साइड थी, लेकिन जब क्या बोलते हैं मेडिवल पीरियड आया तो कैपिटल वेस्ट साइड शिफ्ट होती गई। फॉर एग्जांपल पहले पाटलिपुत्र जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा फेमस थी एंशियंट पीरियड में, लेकिन फिर धीरे धीरे कन्नौज, फिर दिल्ली, तो ऐसे ऐसे कैपिटल्स क्या होती गई, शिफ्ट होती गई। अब हमें वर्धमान डायनेस्टी के बारे में सोर्स कहाँ से मिलता है, हम इसमें सिर्फ सबसे ज़्यादा किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हर्षवर्धन। तो सोर्स एक कवि थे, कोर्ट पोएट थे, किसके शासन में, हर्षवर्धन के शासन में एक पोएट थे, उनका नाम है बना भट्ट। उन्होंने 2 बुक्स लिखी, एक हर्षचरित, जिसके हर्षचरिता लिखी है, दूसरी लिखी है कादम्बरी, जो कि माना जाता है कि ये फर्स्ट नॉवेल है इन दी वर्ल्ड। ये वो क्लेम करते हैं कि कादम्बरी माना, मतलब ऐसा सब नहीं मानते, लेकिन वो ऐसा क्लेम करते हैं कि कादम्बरी क्लेम एज अ फर्स्ट नॉवेल इन दी वर्ल्ड। तो बना भट्ट किसके कोर्ट पोएट थे, बना भट्ट पोएट थी। आपको देखो इस क्लास के बाद अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपनी कॉपी में, भले ही रफ करके करिए, लेकिन अपनी कॉपी में लिखिए और उसको लेक्चर ख़त्म होने के बाद रिवाइज़ करना है 3 टाइम्स। एक बार में नहीं, अभी पढ़ा, रात को सोने से पहले रिवाइज़ करना है और सुबह उठने से पहले रिवाइज़ करना है। तो इससे आपका ये टॉपिक कम पक्का हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स बनाना है, इन डिटेल कुछ भी नहीं लिखना है और आपको क्लास में ही याद करना है। कोर्ट पोएट कौन थे, हर्षवर्धन के बना भट्ट। इन्होंने क्या किया, 2 बुक्स लिखी, एक हर्षचरिता लिखी, एक कादम्बरी लिखी। दूसरा, हर्षवर्धन खुद भी एक कवि थे, वो भी लिखते थे। उन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं, एक नागानंद, दूसरा प्रियदर्शिका और रत्नावली। हर्षवर्धन ने कौन सी 3 बुक्स लिखी हैं, रत्नावली,
प्रियदर्शिका और नाग आनंद। वहीं उनके जो कवि थे जो तो वो उन्होंने कौन से लिखे, हर्षचरिता और कादम्बरी। ऐसे ही एक हुआनजांग नाम के एक फॉरेन ट्रैवलर थे, चाइना से आए थे। वो अभी हमारे 6 to 8 सेंचुरी हम पढ़ रहे हैं। इसमें हुआनजांग नाम के जो ट्रैवलर थे इनको याद रखना, क्योंकि अभी ये वरदान डायनेस्टी में आए हैं चाइना से, फिर नीचे जाएंगे तो चालुक्य में भी जाएंगे ये, और उससे नीचे जाएंगे तो वो पल्लवास में भी यही जाएंगे, और सबके बारे में लिखते हैं। तो अभी इन्होंने श्यूकी में जो इनकी बुक है, इन्होंने इसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा है, और इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है ऑफ हुआनजांग बाय हबेली। ठीक है, तो देखो श्यूकी किसने लिखी है, बाहर वाले ने लिखी है, और जो हर्षचरिता है और कादम्बरी है ये किसने लिखी है, कोर्ट पोएट हर्षवर्धन के कवि ने ही लिखी है उनके जो राज में। तो ज़्यादा बायस्ड कौन होगी, सच्चाई मतलब ज़्यादा क्लैरिटी से कौन बताएगा कि इनका शासन, इनका एम्पायर कैसा था, कैसे ये रूल करते थे, इनकी क्वालिटीज़ ज़्यादा अच्छे से इलेबरेट कौन करेगा, कौन ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन देगा, कौन मतलब बायस्ड होके नहीं देगा। अब वो उनके कवि थे तो वो तो ज़्यादातर उनकी तारीफ ही करेंगे, तो ये जो होंगे ना बना भट्ट, ये मोर बायस्ड होंगे, और वहीं ये हुआनजांग होंगे ये लेस बायस्ड होंगे। बायस्ड तो होंगे क्योंकि उनके बारे में लिख रहे हैं, लेकिन लेस बायस्ड होंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसी छोटी सी इंफॉर्मेशन। हर्षवर्धन जो थे वो पहले शिव जी के डिवोटी थे। किसके डिवोटी थे, शिव जी के। वैसे ही उसके बाद कौन आ गया, उसके बाद उन्होंने अपना बुद्धिज्म अडॉप्ट किया, बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया, और उन्होंने कौन सा धर्म अडॉप्ट किया, हिनायन बुद्धिज्म उन्होंने अडॉप्ट किया। बाद में उन्होंने महायाना बुद्धिस्ट अडॉप्ट किया, पहले हिनायना किया बाद में महायाना किया। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के बारे में याद रखिए, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकती है, आई एम सॉरी। तो हिनायना और महायान डायनेस्टी, महायान बुद्धिस्ट में क्या फ़र्क है। जो हिनायन होते हैं वो ना मानते हैं कि जो बुद्धा थे वो कॉमन मैन ही थे, और उन्होंने वो मतलब आइडल वर्शिप नहीं करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो एक मेडिटेशन पोजीशन में बैठते थे और वो ध्यान लगाते थे। तो यहाँ पे बुद्धा को ऐसे देखा गया है, एज अ कॉमन मैन। और यहाँ पे हिनायनर बुद्धिज्म वाले जो इसको फॉलो करते हैं वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। वैसे जब महायाना बुद्धिज्म आया तो इसमें गौतम बुद्ध को क्या माना गया, भगवान माना गया, और उनकी मूर्ति पूजा शुरू हो गई। क्या हुआ, पहले मेडिटेशन हिनायन बुद्धिज्म में क्या होता था कि इनको कॉमन मैन माना जाता था, गौतम बुद्ध को, और इसमें क्या माना जाता था, भगवान। तो उनकी फिर मूर्ति पूजा भी, तो ये होता है डिफरेंस। तो पहले हर्षवर्धन क्या थे, अर्लियर क्या थे, शिव जी के डिवोटी थे, फिर बाद में वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, पहले हिनायना में फिर महायाना में। ऐसे ही हमें हर्षवर्धन में 2 कॉन्फ्रेंस याद करनी है, एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जिसको हम कन्नौज असेंबली के बारे में भी जानते हैं, और दूसरा इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस। तो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस क्या थी, ये दोनों ही कॉन्फ्रेंस हर 5 साल में होती थी, वंस एवरी 5 ईयर। ये टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन, यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग आते थे इस असेंबली में और बातचीत करते थे। तो ये क्या दर्शाता है कि हर्षवर्धन क्या थे, टॉलरेंट थे टुवर्ड्स अदर रिलीजन, तभी तो वो अदर रिलीजन की लोगों को बुला रहे हैं, एक असेंबली कंडक्ट करा रहे हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कन्नौज असेंबली के नाम से जानते हैं, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। ऐसे ही इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें ये हर 5 साल में होती है। इसमें हर्षवर्धन क्या करते हैं, हर्षवर्धन अपनी सारी वेल्थ दे देते हैं और अपना खजाना खाली करते हैं लोगों में बांट के। ठीक है, आप मैप को इग्नोर करें, आप बस इतना याद रखें, मैंने क्या बताया, ऊपर वरदान डायनेस्टी है, नीचे चालुक्यास है। चालुक्यास में आपको पुलकेशिन सेकेंड के बारे में याद रखना है, क्योंकि इनका कॉन्फ्लिक्ट हर्षवर्धन से हुआ था, पुलकेशिन सेकेंड। और नीचे क्या है, पल्लवास है। अब अहोल इंस्क्रिप्शन यहाँ पे, एक अहोल इंस्क्रिप्शन है
जो कि हमें बताता है कि जो पुलकेशिन सेकंड है ना, पुलकेशिन सेकंड चालुक्यास डायनेस्टी के राजा थे। यहाँ पे नीचे महाराष्ट्र पोर्शन में कौन राज कर रहा है, चालुक्यास, और उनके बहुत महान राजा कौन है, पुलकेशिन सेकंड। तो यहाँ पे पुलकेशिन सेकंड रवि कीर्ति नाम के एक उनके कोर्ट पोएट हैं। पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट पोएट कवि कौन है, रवि कीर्ति। कौन है, रवि कीर्ति। वैसे ही हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट कौन है, बना भट्ट। बना भट्ट ने 2 बुक्स लिखी थी, एक हर्षचरिता लिखी थी, दूसरा कादम्बरी लिखी थी। वैसे ही रवि कीर्ति ने एक अहोल इंस्क्रिप्शन लिखा है, रिटन बाय पुलकेशिन सेकंड कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि हर्षवर्धन जब अपना एक्सपांशन करना चाहते थे साउथ में, तो साउथ में कौन राज कर रहा था, चालुक्यास। सबसे पहले तो चालुक्यास ही मिलेंगे उन्हें, क्योंकि ऊपर तो चालुक्यास ही हैं। तो चालुक्यास से इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ और पुलकेशिन सेकंड ने उनको रोक दिया, हर्षवर्धन को हरा दिया। तो ये हर्षवर्धन हार गए थे पुलकेशिन सेकंड से। ये हमें किस कैसे पता चला, ये हमें अहोल इंस्क्रिप्शन से पता चला। अब आप याद रखना, डिप्लोमेटिक अलायंस भी थे हर्षवर्धन के, क्या थे, डिप्लोमेटिक अलायंस थे। तो 2 लोगों से हमें याद रखना, एक चाइना के राजा जो ताइसांग थे उनसे था, दूसरा किससे था, आसाम को। पहले मेडिवल पीरियड में आसाम को क्या बोला गया है, कामरूपा। क्या बोला गया, कामरूपा। कामरूपा क्या है, आसाम को बोला गया। यहाँ के राजा कौन थे, भास्कर वर्मन। हर्षवर्धन, भास्कर वर्मन, तो ऐसे याद रख लेना। आसाम के राजा कौन थे, भास्कर वर्मन। कन्नौज में कौन राज कर रहे थे, हर्षवर्धन। इनका क्या था, डिप्लोमेटिक अलायंस थे। वर्मन, हर्षवर्धन, भास्कर वर्मन। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने वर्धन डायनेस्टी के बारे में देखा। और हमने देखा कि जब गुप्तास वीक हो गए थे, तो उनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स है वर्धन, पुष्यभूति नाम के, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और वो थानेश्वर में राज कर रहे थे। फिर उन्होंने एक्सपांशन किया अपना, और देखते ही देखते उन्होंने वर्धन डायनेस्टी को फैला दिया। कैसे फैल गया, क्योंकि उन्होंने शादी की, उनकी जो बहन थी राजश्री, उनकी शादी होगी। हम रिवाइज कर रहे हैं, कन्नौज में राजश्री की शादी हुई, कन्नौज में उनके पति को मार दिया। अब यहाँ पे कोई नहीं बचा शासन करने के लिए, तो हर्षवर्धन अपनी कैपिटल शिफ्ट करके कन्नौज ले आए। फिर ये स्टोरी हमने देख ली थी। अब ऐसे ही हमें सोर्स के बारे में देखने मिला कि बाना भट्ट इनके कवि थे, उन्होंने हर्षचरिता लिखी, कादम्बरी लिखी। हर्षवर्धन खुद भी एक कवि थे, उन्होंने भी नागानंद लिखा, प्रियदर्शिका लिखी और रत्नावली लिखी। और एक बाहर से जो चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे, हुआनजांग, वो चालुक्या में भी जाएंगे और नीचे पल्लवास में भी जाएंगे, तो उनके बारे में भी लिखेंगे। तो हुआनजांग ने योकी लिखी, किससे रिलेटेड, हर्षवर्धन से रिलेटेड। और हर्षवर्धन पहले क्या थे, अर्लियर क्या थे, डिवोटी थे डिवोटी थे शिव जी के। बाद में उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को अपनाया और उन्होंने 2 कॉन्फ्रेंस कराई। एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जो हर 5 साल में होती थी, जिसको हम कन्नौज असेंबली के नाम से भी जानते थे, और ऐसे ही इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस भी होती थी, ये भी 5 साल में होती थी। और अहोल इंस्क्रिप्शन जो कि हमें बताता है कि इनका कॉन्फ्लिक्ट चालुक्यास के साथ चलता था, और जो पुलकेशिन सेकंड थे कोर्ट कवि, इनके कवि थे रवि कीर्ति। इन्होंने अहोल इंस्क्रिप्शन लिखा था, जिसमें बताया गया कि हर्षवर्धन जो थे पुलकेशिन सेकंड से हार गए थे। और हर्षवर्धन के क्या थे, डिप्लोमेटिक अलायंस थे विद चाइना, ताइसांग और आसाम के साथ। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही हम सारे टॉपिक्स मेडिवल हिस्ट्री में जो भी डायनेस्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम आर्ट एंड कल्चर नहीं देखेंगे इनका, और अभी हम सिर्फ